20 दिन, और अब लग रहा है कि ये सिर्फ एक चैलेंज नहीं है, एक जर्नी है खुद को जानने की, खुद को समझने की। तो आज है 75 हार्ड चैलेंज का डे 20, और एक चीज़ क्लियर हो गई है, अनस्टॉपेबल बनने का राज कंसिस्टेंसी है, मोटिवेशन नहीं। हर दिन छोटी जीत ने ये सिखाया है कि प्रोग्रेस स्लो हो सकती है, लेकिन हर दिन एक स्टेप आगे लेके जाती है। सो आज की सुबह भी धरती माँ को प्रणाम करके एंड ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करके हुई, जितनी ज़्यादा हम ह्यूमिलिटी उतनी ज़्यादा हमें क्लैरिटी होती है, और हम हमारे पास जो भी है उस हर चीज़ के लिए भगवान को शुक्रिया अदा करना जरूरी है, उस चीज़ की कदर करना ज़रूरी है। देन मैं चली जाती हूँ किचन में, गर्म पानी करके आज मैं आ गई बालकनी में एंड ग्लास लेके बैठ गई, आराम से सिप सिप करके पानी पिया एंड देन मैं हो जाती हूँ फ्रेशन अप होने के बाद मैंने ये बनाया था चंदन पाउडर का पैक बनाया था, फेस पैक, बिकॉज मुझे बे लीफ वाटर पीने की वजह से थोड़े से रेड रेड से हो चुके हैं, क्योंकि उसमें हीट ज़्यादा होती है, शायद वो मेरे को सूट नहीं किया। तो आज से मैंने वो बंद किया है एंड ये लेप लगाया ताकि इससे जल्दी से, इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है तो जल्दी से जो रेशेज आ गए हैं वो नॉर्मल हो जाए। देन मैंने लिया फ्रेशन अप होकर नीम और हल्दी की गोली, तो अगेन डिटॉक्सिंग के लिए हेल्प करता है। देन मैं चली जाती हूँ छत के ऊपर अपनी योग प्रैक्टिस करने के लिए, एंड आज जो योग प्रैक्टिस कर रही हूँ उसमें मैंने किया है विनयसा फ्लो, जो कि मेरा फेवरेट है, ऑल टाइम मेरा फेवरेट है। बहुत ज़्यादा अच्छा होता है जब आप आधा घंटा भी इसकी प्रैक्टिस कर लो, तो देन यू विल फील लाइक वेरी रिफ्रेशिंग, और ऐसा लगेगा सब कुछ लाइफ में बहुत पीस सा फील होगा, ऐसा लगेगा कि कुछ है ही नहीं, कोई टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं है। तो ये था आज का विनयसा फ्लो एंड ये है आज का फर्स्ट वर्कआउट योग प्रैक्टिस के लिए। इसको मैं वापस धीरे धीरे थोड़ी आदत में लेके आ रही हूँ, क्योंकि जब से मैंने 75 हार्ड चैलेंज स्टार्ट किया है तब से थोड़ा सा योग प्रैक्टिस कहीं ना कहीं साइड हो चुका है एंड उसका रिग्रेट एक हो रहा है, बाकी सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बट हाँ ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। देन प्रैक्टिस करके मैं आ जाती हूँ वापस नीचे। आज का फर्स्ट वर्कआउट हो चुका है कंप्लीट एंड देन मैंने बनाया था ये बादाम का मिल्क, बट ये मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया क्योंकि मैंने इसको बनाने के लिए यूज़ किया था सोया मिल्क, और उसका टेस्ट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ बट मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, पता नहीं क्यों, मुझे सोया मिल्क तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। बट हाँ, इसमें अगर आप शेक वगैरह में डाल के कोई फ्लेवर डाल दे जैसे चॉकलेट वाला, तो उसमें मिक्स हो जाएगा, तो उतना उसका मिल्क का टेस्ट नहीं आएगा, तो आप पी सकते हो। बट ऐसे अगर उसको डायरेक्टली सोया मिल्क कंज्यूम करना है तो नॉर्मल मिल्क की तरफ उसका टेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं आता एंड इट्स रियली डिफिकल्ट, क्योंकि बचपन से वो टेस्ट डेवलप ही नहीं हुआ हमारे मुंह में। हम बचपन से जो चीज़ें करते आ रहे, जो चीज़ें खाते पीते आ रहे, उसको थोड़ा बदलना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है हमारी बॉडी के लिए भी और इवन हमारे खुद के लिए, हमारे माइंड सेट के लिए भी। तो अभी सेम चीज़ मेरे साथ हो रही है कि हमने बचपन से, हमारा जो खाना है वो थोड़ा हाई कार्ब वाला होता है, ना कि प्रोटीन वाला। तो अब मेरे लिए लाइफ में थोड़ा सा प्रोटीन ऐड करना, मेरी डाइट में प्रोटीन ऐड करना इज़ लाइक डिफिकल्ट टास्क फॉर मी, बिकॉज मुझे उसका टेस्ट भी पसंद नहीं और इवन वो मेरी बॉडी को डाइजेस्ट कराने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के दिन का सेकंड टास्क। तो आज सेकंड टास्क में मैं कर रही हूँ बुक रीडिंग का टास्क एंड इसमें मैं पढ़ रही हूँ एटॉमिक हैबिट्स, आप सबको पता है। एंड एटॉमिक हैबिट्स में आज मैंने चैप्टर 3 रीड किया था एंड इसके जो ऑथर है वो है जेम्स क्लियर। तो उन्होंने बताया कि एक स्ट्रॉन्ग हैबिट बनाने के लिए हैबिट लूप को समझना जरूरी है। हर दिन हर हैबिट 4 स्टेप में बनती है। क्यू मतलब सिग्नल, क्रेविंग मतलब डिजायर, रिस्पॉन्स मतलब एक्शन और रिवॉर्ड मतलब रिजल्ट। तो क्यू एक ट्रिगर है जो हैबिट को स्टार्ट करता है, क्रेविंग वो डिजायर है जो एक्शन लेने पर मजबूर करता है, और रिस्पॉन्स एक्चुअल में एक्शन है, और रिवॉर्ड वो फीलिंग है जो हमें सेटिस्फाई करती है और हमें दोबारा हैबिट बनाने के लिए इंस्पायर करती है। लाइक कोई ना कोई जो रिटर्न आता है उससे हम खुश हो जाते हैं। तो ऑथर कहते हैं कि अच्छी हैबिट बनाने का सीक्रेट है क्यूज को क्लियर और अट्रैक्टिव बनाना, और बुरी हैबिट तोड़ने का तरीका है क्यूज को डिफिकल्ट और इनविजिबल बनाना। जैसे अगर आप रीडिंग हैबिट बनाना चाहते हैं तो अपनी किताब को बेड के पास रखना क्यू हेल्प करेगा। अगर सोशल मीडिया से बचना है तो नोटिफिकेशन बंद कर दो, क्यू को रिमूव कर दो, वो इफेक्टिव होगा। तो ये थी आज की लर्निंग, आज की बुक रीडिंग से जो भी मैंने सीखा ये आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो आज की बुक रीडिंग का टास्क कंप्लीट करने के बाद मैंने किया ब्रेकफास्ट, जिसमें मैंने खाए आलू के पराठे, उसके साथ मैंने थोड़ा सा दही और उसमें जीरा और काला नमक डाला है। तो ये है मेरे आलू के पराठे एंड ब्रेकफास्ट में मैंने आलू के पराठे खाने के बाद मैं बैठ जाती हूँ थोड़ी देर पढ़ाई करने के लिए। तो आज का स्टडी एंड ऑल कंप्लीट करने के बाद मैंने थोड़े से शॉर्ट वीडियोज़ एंड रील्स वगैरह जो है वो स्केड्यूल किए सारे एंड रिसर्च करके। देन मैंने लंच में जो है वो खाया था सब्जी रोटी एंड साथ में लिया थोड़ा सा टोफू का टेस्ट अगेन मुझे ओके लगा, मुझे इतना पसंद नहीं आया। सोए के प्रोडक्ट मुझे अच्छे नहीं लगे और दही तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, लिटरली मैंने बाहर फेंका है, पता नहीं क्यों, मुझे बिल्कुल उसका टेस्ट मतलब खाने का मन नहीं किया। बस मैंने उसको टेस्ट किया एंड उसके बाद मेरे दिमाग में बैठ गया कि अब तो मुझे ये नहीं खाना है, तो लिटरली मैंने दही तो बाहर ही फेंक दिया, बाकी 2 चीज़ें बची हुई। लेट्स सी अभी उसका कितना टेस्ट अच्छा लगता है, उसके बाद कंटिन्यू करना है कि नहीं। तो लंच करने के बाद मैं बैठ गई थोड़ा सा अपना काम करने के लिए, वीडियोज़ एडिट करना एंड स्केड्यूल वगैरह करना, स्क्रिप्ट राइट करना एंड ऑल।
तो वो करने के बाद मुझे आज इतनी ज़्यादा मीठे की क्रेविंग हो रही थी, लिटरली आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। लाइक मैंने गुड़ खा लिया, हनी खा लिया सब, लेकिन मेरी क्रेविंग रुक ही नहीं रही थी। तो फाइनली मैंने सोचा क्यों ना गन्ने का जूस पिया जाए। तो शाम के टाइम मैं गई गन्ने का जूस लेने के लिए, अपना योगा का क्लास देने से पहले। तो मैंने गन्ने का जूस लिया, उसको पिया, एंड ये थोड़ा ज़्यादा मीठा था और पीने के बाद मुझे थोड़ा सा सेटिस्फाइड फील हुआ कि चलो ठीक है, आज की क्रेविंग थोड़ी सी कम हो गई। अभी तक मुझे जितनी क्रेविंग थी, इतनी ज़्यादा क्रेविंग कभी भी नहीं हुई जितनी मुझे आज हुई थी। तो आज एकदम एक्सट्रीम लेवल पे थी मतलब मेरी क्रेविंग्स, बट ठीक है, बिना चैलेंज ब्रेक के मैंने कैसे तो भी इसको हैंडल किया है। तो ये पीने के बाद मैं आ जाती हूँ वापस अपना योगा का सेशन देने के लिए। आज मेरा इवनिंग में योगा का सेशन था, तो उसके लिए मैं योगा सेशन कंप्लीट किया एंड उसके क्लिप्स मैं ले नहीं पाई, मेरा ध्यान नहीं रहा। मतलब योगा का सेशन करते करते मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है, पर मैं ध्यान रख के लेती हूँ। फिर मैं आ जाती हूँ वापस घर पे। घर पे आते ही मैंने किया लंच, एंड क्योंकि मुझे मीठा खाने का बहुत मन कर रहा था, तो आज मम्मी ने बनाया गाजर का हलवा, लेकिन इसमें डाला मम्मी ने गुड़। और आप बिलीव नहीं करोगे, गुड़ डालने के बाद भी हलवे का टेस्ट बिल्कुल भी कुछ बदला नहीं, उतना ही अच्छा है जितना हम शक्कर का बनाते हैं। एंड सच्ची में बताऊँ तो पिछले कुछ दिनों में जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो यही है कि हमने ना वो हमारा माइंडसेट बन गया कि बिना शक्कर की चीज़ें अच्छा नहीं लगेंगी, लेकिन गुड़ की चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है। चाहे आप दूध में डालो, कॉफ़ी में डालो, किसी भी चीज़ में डालो, गुड़ का टेस्ट बेटर टेस्ट करता है शक्कर के कंपैरिजन में। देन डिनर करने के बाद मैं आ गई अपना सेकेंड वर्कआउट वॉक करने के लिए। 1 घंटा वॉक करने के बाद, आज का सेकेंड वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद मैं आ जाती हूँ वापस घर पे। एंड ये रहे कुछ आज के प्रोग्रेस पिक्चर्स जो मैंने लिए थे लास्ट में। एंड देन मैंने अपने टास्क को मार्क किया कि कौन से कंप्लीट हो चुके हैं और कौन से नहीं। एंड ऑब्वियसली मैंने अपने मोबाइल में वॉलपेपर लगा रखा है, तो मुझे हमेशा ध्यान में रहता है कि कौन से टास्क नहीं हुए हैं और कैसे इसका ध्यान रखना है। ये एक अच्छा रिमाइंडर है, मैं एवरी टाइम रिमाइंड करती हूँ कि अच्छा ये टास्क बाकी ये वाला नहीं हुआ या ये हो चुका। तो ये था 75 हार्ड चैलेंज का डे 20 एंड 20 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। 20 दिन काफ़ी नहीं होते हैं किसी गोल तक पहुंचने के लिए, लेकिन 20 दिन काफ़ी होते हैं खुद को प्रूव करने के लिए कि अब हम रुकने वाले नहीं हैं। तो आज तक बस सोचा था, अब महसूस हो रहा है हर दिन छोटी मेहनत एक दिन बड़ा रिजल्ट बनेगी। तो चलो मिलते हैं कल, तब तक के लिए राधे राधे सभी को। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।